राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी के बारे में। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन है, जो कि अभी चल ही रहा है। ये महीना न केवल भोलेनाथ की उपासना बल्कि इसमें आने वाले व्रत त्योहारों के लिए भी जाना जाता है। सावन में जहाँ शिवरात्रि, मंगला गौरी और सावन के सोमवार का व्रत किया जाता है, वहीं सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर पुत्रदा एकादशी का व्रत भी किया जाता है। ये उपवास भगवान विष्णु को समर्पित है। इस तिथि पर उनकी उपासना और दान पुण्य जैसे शुभ काम करने पर संतान सुख और पुत्र की प्राप्ति का योग बनता है। कहा जाता है कि पुत्रदा एकादशी पर गाय को चारा खिलाने से संतान के उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन कुछ खास उपाय करने पर भी मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर शुरू होगी। तिथि का समापन 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर होगा। ऐसे में 5 अगस्त को सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। वहीं अगले दिन यानी 6 अगस्त को सुबह 5:45 से 8:26 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। तो चलिए पुत्रदा एकादशी के कुछ उपायों के बारे में हम जान लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। एकादशी के दिन आप तुलसी के पौधे के निकट गाय के घी का दिया ज़रूर जलाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी की पूजा में विष्णु जी को पीले फूल और फल अर्पित करें। इससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं, जिसके प्रभाव से संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाएं। इससे संतान के जीवन में चल रही सारी समस्याएं दूर होती हैं। एकादशी के दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें, फिर उनकी पूजा करते हुए आरती करें। इसके प्रभाव से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन दान पुण्य जैसे कार्य करने पर साधक का भाग्योदय होता है। यही नहीं, व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और संतान प्राप्ति की कामना की जाती है। इस दिन कुछ कार्यों को करना शुभ माना जाता है, जबकि कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर या आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनकी पूजा करें। पीले फूल, पीले फल, तुलसी और पंचामृत अर्पित करें। पति पत्नी दोनों मिलकर संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। पीले रंग की वस्तुओं का दान करें, जैसे पीले वस्त्र, हल्दी, चने की दाल, बेसन और पीले फल। अन्न दान करें। इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें और अनाज से परहेज करें। तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। इस दिन श्रीमद् भागवत का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन में सोने से बचना चाहिए। इस दिन क्रोध और वाद विवाद से दूर रहें। हमेशा सत्य बोलने का प्रयास करें। अपने घर और आसपास की सफाई का ध्यान रखें। परिवार में शांति बनाए रखें। भगवान विष्णु में अपनी श्रद्धा बनाए रखें। इस दिन तुलसी के पत्ते बिल्कुल भी नहीं तोड़ने चाहिए। इस दिन बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना करें। मांस, मछली, प्याज, लहसुन, अंडे, शराब आदि का सेवन से बिल्कुल बचना चाहिए। झूठ बिल्कुल भी ना बोलें। क्रोध ना करें। वाद विवाद, झगड़ों से दूर रहें। किसी के प्रति बुरा व्यवहार ना करें, ना ही सोचें। किसी के प्रति मन में बुरे विचार ना लाएं। इस दिन चावल का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें। व्रत के दौरान तेल का प्रयोग ना करें। इस दिन बाल धोने से बचें। काले कपड़े पहनने से बचें। इस दिन तुलसी को जल चढ़ाने से बचना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन इन बातों का ध्यान रखकर हम भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।